जमात रज़ाए मुस्तफ़ा जब कायम हुई 17 दिसंबर 1920 के अंदर जब आला हजरत ने कायम की, तो उसकी पहली शर्त यह थी कि इसमें जुड़ने वाला वही जुड़ेगा जो मुस्तकीम होगा, मुतसल्लिम होगा, पक्का सुन्नी होगा। इसका मतलब यह है कि जब इस तहरीक के अंदर पहली शर्त ही यही है, सुन्नी होना चाहिए, तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़ जाओ। इसलिए कि जमात से जुड़कर खाली मेंबर नहीं बनोगे, तुम्हें जन्नत का मेंबर बना दिया जाएगा, तुम्हारा अकीदा महफूज हो जाएगा, तुम्हारी सुन्नियत महफूज हो जाएगी। इसलिए जमात से जुड़कर काम करो, इसलिए कि ये वो जमात है जिसमें शेर-ए-शेर अहले सुन्नत है, सदरुल शरिया है, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल अफाजिल है, बुरहाने मिल्लत है, मुहद्दिस आदम पाकिस्तान है, मुहद्दिस आदम हिंद है, और आगे बढ़े सरकारे ताजे शरीयत है। इस तहरीक से जुड़िए और इसकी मदद कीजिए। इससे पुरानी तहरीक इंडिया में इस वक्त कोई सुन्नियों की कोई दूसरी तहरीक नहीं, यही सबसे पुरानी तहरीक है। अगर कंपैरिजन की बात आएगी तो याद रखना, किसी तहरीक में आपको शेर-ए-शेर अहले सुन्नत नहीं मिलेंगे। समझ गए आप? और ये वही तहरीक है जिसका एक रुकन हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी भी थे। अल्लाह करे लोगों को समझ में आ जाए, अल्लामा अरशदुल कादरी भी इसी तहरीक का एक रुकन थे जिन्होंने इतनी खिदमतें की है। और तहरीक का मैंने मंसूब आपको पहली शर्त बता दी, सुन्नी से उल अकीदा। यह तहरीक बेफज़ल ताला, ये जमात 100 साल से जायद इसके हो चुके हैं। शुद्धी तहरीक के खिलाफ जिसने कदम उठाया था, गैर मुस्लिमों ने कहा था 4 लाख गैर मुसलमानों को गैर मुस्लिम बनाएंगे, और ये सबसे पहले हमला उन जगहों पर हुआ था जहां दीन की मालूमात बहुत कम थी। तो सरकार मुफ्ती आजम उठे थे, 5 लाख लोगों को दोबारा कलमा इस्लाम पढ़ा करके ये बता दिया था, मुस्तफ़ा का दीवाना जिधर जाता है जमाना उसी तरफ हो जाया करता है। समझ गए आप? हाँ, मैं